हेलो, हमें क्वेश्चन के बने हमें दिया गया है कि कॉस 1/2 कॉस इनवर्स कॉस -14 पाई बाय 5 इस तरीके से गिवन है। ठीक है। अब वैल्यू चूंकि माइनस में है, ठीक है, तो कॉस माइनस प्लस ही आ जाता है आपका, तो ये तो कॉस 14 पाई बाय 5 आ जाएगा प्लस में ही। ठीक है, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 1/2 कॉस इनवर्स कॉस -14 पाई बाय 5, ये कटा और हमने इसे भी ब्रैकेट में रख दिया, ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये है। अब हमें पता है जो कॉस की वैल्यू होती है, कॉस का इनपुट होता है, वो तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उन कॉस इनवर्स का जो होता है वो क्या होता है, कॉस इनवर्स -1 से 1 तक पुट कर सकते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स -1 से 1 तक पुट कर सकते हैं। अब हम देखें तो ये -14 पाई बाय 5, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस 1/2 कॉस इनवर्स कॉस, ये माइनस तो हट जाएगा, जीरो में थीटा थीटा ही होता है, तो कॉस 14 पाई बाय 5। लेकिन हमें ये पता है कि कॉस की जो वैल्यू होती है वो कभी भी, मतलब कॉस इनवर्स का जो आउटपुट होगा डायरेक्टली 14 पाई बाय 5 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये -π/2 से +π/2 तक होता है। ठीक है, -π/2 से +π/2 के बीच में रहता है, तो इससे तो ऐसे लिख नहीं सकते, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा ये, 5 3 का 15, मतलब 3 पाई -π/5 लिखें तो 15 15 में से 1 गया 14। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। 3 पाई मतलब कितना, 180 हो गया ये तो। ठीक है, तो 180 माइनस पाई मतलब 3, तो 54 हो गया ये, 540। तो इसकी तो वैल्यू आप क्या बोलोगे, कितना है ये? तो हम बोलेंगे पाई में हम 3 बार घूम के आ गए, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, इस तरीके से वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, 3 पाई माइनस पाई पाई बाय 5 भी लिखा जा सकता है, और इसे 2 पाई प्लस 4 पाई बाय 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 पाई बाय 5 कितना, तो 4 पाई बाय 5 या पाई बाय 2 के इक्वल आ जाएगा, नहीं आएगा चेक कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 5 से ये 3 टाइम्स, और 5 से 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 3 जो 15, 36, 4 6 24, 12 नहीं, पाई बाय 2 के अंदर नहीं है ये, इसे और सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम ऐसे लिख देते हैं, ये कॉस है, ये 1/2 है, तो इसे ऐसे ही लिखे हम। तो पाई बाय 5 कितना होगा, 180/5, तो ये अंदर ही आएगा 3 पाई। अब आप 3 पाई से चेंज कर रहे हो तो वो तो उतना ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 5, तो माइनस कॉस पाई बाय 5 आएगा, माइनस कॉस पाई बाय। ठीक है, इतना आ जाएगा ये। लेकिन माइनस वाली टर्म तो कौन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कॉस इनवर्स में वो पाई के माइनस में आ जाता है, तो हमें ये माइनस सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो डायरेक्ट माइनस हो नहीं सकता, तो हम एक काम करते हैं, हम ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। हमें पता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू में कितना होता है, 5 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही होता है। तो इसे हम यूज करें तो ये हो जाएगा 1/2 पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 5, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाई बाय 5 आ गया, पाई माइनस पाई बाय 5। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे लिखूँ, ये कितना आ गया, कॉस 1/2 पाई माइनस पाई बाय 5।
ठीक है, ये इतना आ गया। इसको सॉल्व करें तो 5 पाई माइनस पाई 4 पाई बाय 5 आ गया, ये 4 पाई बाय 5। तो देखते हैं इसे हम आगे सॉल्व करके, या 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि यहाँ पे ही मैं करूँ तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 10। तो ये तो राइट फॉर्मूला बन रहा है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई बाय 10। तो साइन पाई बाय 10 हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हुई है ये वाली, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स तो डायरेक्टली माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, लेकिन कॉस वाले टर्म में ये अलग तरीके से सॉल्व होता है। अब ये मत कहिएगा कि यदि कॉस माइनस एक्स आपका कॉस एक्स होता है तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स भी कॉस एक्स हो जाए, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो ये नहीं होता। ओके, आई होप योर डाउट इज क्लियर, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2।